नमस्कार, जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं धीरज कुमार दुबे। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अहम बैठक की और आने वाले बजट की तैयारियों को लेकर विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें जम्मू और सांबा के विधायकों के साथ साथ इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, होटल, टूर एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक का उद्देश्य एक ऐसा बजट बनाना था जो लोगों पर केंद्रित हो, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे और आजीविका का समर्थन करे। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने बैठक को फायदेमंद बताया और कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके सुझावों को बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत देर के बाद प्री बजट मीटिंग्स जो हैं पहले हुआ करती थी, लेकिन बहुत समय से प्री बजट मीटिंग्स नहीं हो रही थी। उसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारे इश्यूज़ हैं, वो कई बार अनएड्रेस्ड रहते हैं। लेकिन सीएम साहब ने आज मीटिंग बुला करके, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो बाकी के एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड एसोसिएशंस हैं, होटल रिलेटेड एसोसिएशन हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लोग हैं, उसमें जो एजुकेशन के जो स्कूल के साथ रिलेटेड लोग हैं, उन सबको वहाँ पर इनविटेशन था और एक अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। सभी ने अपनी अपनी बात की। बीजेपी ने एनसी सरकार पर जम्मू क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। त्रिकुटा नगर स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि हालिया बर्फबारी के दौरान कश्मीर पर पूरा ध्यान दिया गया, जबकि जम्मू को नजरअंदाज कर दिया गया। जम्मू में सड़कों, बिजली, पानी और यातायात व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को भारी परेशानी हुई, लेकिन समय पर राहत नहीं मिली। बीजेपी ने सरकार से समान व्यवहार और तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की है और कहा है कि जम्मू की जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो बीजेपी जनहित में आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। उनको सिर्फ कश्मीर और कश्मीर में गुलमर्ग नजर आ रहा है। कारण शायद ये है कि उमर साहब ने गुलमर्ग में स्कीइंग करनी है, अब स्नो स्कूटर चलाना है, लेकिन उमर साहब को पता होना चाहिए कि जम्मू का खित्ता ज़्यादा दुर्गम है कश्मीर के कंपैरेटिव। यहाँ पर वो रजौरी पूंछ, जिसके ऊपर वो मोहतरमा मैडम महबूबा मुफ्ती भी आके सियासत करती हैं, आप भी करते हो, वो डोडा किश्तवाड़ का एरिया, इन इलाकों में लोगों को बड़ी परेशानी है इस समय। भले आप बीजी चले जाइए, केजी चले जाइए, पोपलियाज चले जाइए, मेंढर चले जाइए, पूंछ चले जाइए, आप यहाँ पर रामबन बनहाल के एरियाज़ में चले जाइए, किश्तवाड़ के एरियाज़ में चले जाइए। उन एरियाज़ में अगर कल शाम को किसी की बहन बीमार होगी, उसको कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचाएगा? किसी की बीवी अगर गर्भवती है, उसे अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वो कैसे पहुँचाएगा? क्योंकि स्नो तो आपने क्लियर की नहीं है कहीं पर। यही प्रॉब्लम अगर किसी के बेचारे के बच्चे को लग गई है, वो कैसे पहुंचेगा? इन लोगों का आपने सोचा? और मैंने ये भी साफ कहा कि वो जम्मू के दो चेचंद कहाँ हैं, उनको कम से कम कह दो कि अपने इस एरिया की सूझबूझ तो लो। वो भी आप ही के साथ वहीं लगे हुए कश्मीर में। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में गठित की गई इक्विटी कमेटियों का विरोध किया है। युवा राजपूत सभा ने कहा कि ये फैसला बिना चर्चा के लिए लिया गया है और इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कमेटी से संस्थानों में दबाव और असंतुलन पैदा हो सकता है तथा दुरुपयोग की आशंका भी है। सभा ने यूजीसी और केंद्र सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो प्रदेश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जाएंगे। हम लोग सनातनी हैं, हम सनातन में विश्वास रखते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुचला जाए और हमें दबाया जाए। हम आने वाले शुक्रवार को युवा राजपूत सभा 12 बजे महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के ऊपर एक जोरदार प्रदर्शन करेगी और जो हमारी आवाज़ है हम इसको सेंटर तक पहुंचाएंगे और सेंटर तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हम हर एक संगठन के साथ मिलकर जो है इसको मुद्दे को उठाएंगे। मैं बार एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, चैम्बर से भी करूंगा, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के हर एक बच्चे से, हर एक संगठन से, जनरल कास्ट से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोगों को लगता है कि ये कानून जो है हमारे बच्चों के खिलाफ है, अगर हम अभी नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए वो सबको मेरी तरफ से आमंत्रित है, रिक्वेस्ट करूंगा कि उस दिन वहाँ आए। जम्मू में बैंक कर्मचारियों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित की गई, जिसमें सार्वजनिक, प्राइवेट, ग्रामीण और सहकारी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। आज हिंदुस्तान में सभी बैंक जो हैं वो सब स्ट्राइक पे हैं और सभी बैंक्स की एक ही डिमांड है कि भारतवर्ष में 5 डे बैंकिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करो।
भारत सरकार से हमारी वार्तालाप काफ़ी टाइम से चल रही है। DFS ने, IBA ने, मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूवल दिया था कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन अभी तक 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। पिछले साल भी हमारी इस पर वार्तालाप हुई थी, लेकिन तब भी यही हुआ था कि पार्लियामेंट में ये साल पास हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका हमें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि बैंकों में जिस प्रकार का आज की डेट में प्रेशर है, बैंकर जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब है उनकी, क्योंकि उनके ऊपर इतनी ज़्यादा वर्कलोड है कि वो अपनी लाइफ जी नहीं पा रहे हैं। तो हम भी इंसान हैं, हमारे बारे में सोचा जाए। हमारे ऊपर अगर 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट होती है तो हमारी जो पर्सनल लाइफ है, कम से कम हम उसको एक तरीके से इंसान की तरह हम जी सके। कश्मीर में ही भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन ने एहतियातन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया। प्रशासन ने भारी बर्फबारी के बीच यात्रियों को ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह भी दी है। डोडा जिले के गंडो भलेसा इलाके में एक बार फिर भारी बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने 29 जनवरी तक क्षेत्र में और बर्फबारी होने की भविष्यवाणी भी की है। मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से ऊंचे इलाकों में न जाने की चेतावनी दी है। वहीं इचेर गांव से लगातार आ रही शिकायतों के निवारण के लिए SDM गंडो भलेसा ने वहां का दौरा किया, लोगों की शिकायतों को सुना और प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध भी किया। आपको पता है कि जब रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है तो हर एसेंशियल सर्विस जो है कहीं ना कहीं उसमें असर पड़ता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस भी होती है। तो हमारी प्राथमिकता है कि हर गांव तक, और मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि अभी रोड खुली नहीं है, आप जानते हैं कहीं पे 4-4 फीट बर्फ है, तो हम लगे हुए हैं, बर्फ इतनी ज़्यादा है। बारामूला जिले के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी जारी है और बर्फबारी के इस दौर में बारामूला पुलिस फंसे लोगों की मदद में जुटी है। वाटरगांव में पुलिस कर्मियों ने गुलशन बेगम नाम की एक गर्भवती महिला को खराब मौसम के बीच इलाज के लिए SDH क्रेरी पहुंचाया। इसी तरह मोगाम में एक व्यक्ति को बर्फ से ढकी छत के नीचे दबे होने की खबर मिली, तो पुलिसकर्मियों ने उसे निकाल कर इलाज के लिए SDH क्रेरी पहुंचाया। वहीं थिंदमा केरी में अपने घर में बेहोश हुई बच्ची को सफल रेस्क्यू कर उसे भी इलाज के लिए पुलिस ने भर्ती कराया है। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी जारी है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के बीच एक गर्भवती महिला को लोगों ने अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। तस्वीरों में आप महिला को ले जाते हुए देख सकते हैं। देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और इस बर्फ की वजह से यहाँ गाड़ी आ नहीं सकती है। ऐसे में जब गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी तो स्थानीय लोगों ने बिना समय गवाए उसे कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। जम्मू के अभिनव थिएटर में हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। उपराज्यपाल ने कवियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए और उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कवियों में समाज को मार्गदर्शन देने की शक्ति है और उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उजागर करना चाहिए। कवियों को युवाओं में राष्ट्रवाद और एकजुटता बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इस मौके पर उपराज्यपाल ने भाषाओं, संस्कृति और भाईचारे के संरक्षण पर जोर दिया। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच सड़कें बंद पड़ी हैं। इस मुश्किल हालात में रेलवे ही यात्रियों का एकमात्र सहारा बनी हुई है। श्रीनगर में कटरा के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन ने फंसे हुए यात्रियों और पर्यटकों को सुरक्षित जम्मू तक पहुंचाया। रेलवे प्रशासन ने बताया कि यह ट्रेन विशेष सेवा के रूप में चलाई जा रही है। यात्रियों ने रेलवे की इस पहल की सराहना की और अधिकारियों ने सभी से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।